स्पेशली फॉर ड्रीम फाइटर्स। ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है। मैं आपको क्लियर बता दूं, थोड़ा सा आपको हो सकता है मेरी शब्द अच्छे ना लगे, नॉर्मल लोगों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। और नॉर्मल जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया महीना कमाना चाहते हैं, शायद वो इस इंडस्ट्री के लायक या ये इंडस्ट्री में उन्हें नहीं रहना चाहिए। उसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ये पूरी 100% एक इंडस्ट्री है। एक 100% एक ऐसा प्योर बिजनेस है जिसको बिल्ड करने में प्रॉपर टाइम लगेगा, प्रॉपर मेहनत लगेगी, जगह जगह पे आपका पैसा भी खर्च होगा। और यदि एक नॉर्मल व्यक्ति है जो 15, 20, 25,000 रुपए या 30,000 रुपए या 50,000 रुपए की सोच लेके कि चलो अपने को महीने के 25, 30 हजार रुपए आते रहे तो अपने लिए तो बहुत है, अपनी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वो लोग, ऐसे लोग इस सिस्टम में सरवाइव नहीं कर पाते। उनको सरवाइव करने के लिए या तो अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं अपनी सोच के दायरे को कई गुना बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम वो एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप करोड़ों रुपए लगा के एक बिजनेस बिल्ड करें या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस बिल्ड करने निकलें, दोनों ही जगह आपको चैलेंज आने वाले हैं। लेकिन जहां हम करोड़ों रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करते हैं, वहां मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि इसको जमने में समय लगेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के 5, 10, 15 दिन या 20 दिन या महीने भर मेहनत करने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, अपने लिए ये बिजनेस नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है, हम उस बिजनेस के लिए तो 3 साल तक संघर्ष करने को तैयार हैं, बट इस बिजनेस को हम 3 से 6 महीने भी मेहनत करने के लिए और इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसीलिए इस बिजनेस में जो बैकबोन है वो है ड्रीम्स। ड्रीम्स मीन्स आपकी काम करने की वजह। यदि आपको वजह क्लियर है, आपका डेस्टिनेशन क्लियर है, आपको कहाँ जाना है और कब तक जाना है और कैसे जाना है। कैसे जाना है सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले पता तो हो जाना कहाँ है। और जिनको ये पता होता है, उनके लिए ये बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। क्योंकि ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते। रात में नींद की गोलियां खा के नहीं सोना पड़ता। जिन्होंने करोड़ों या लाखों लगा रखे हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी रहती हैं। बट इस बिजनेस को करने वाले, सिस्टम के हिसाब से करने वाले लोगों को कभी भी नींद की गोलियां खा के नहीं सोना पड़ता। क्योंकि डूबने का कोई खतरा नहीं है। हाँ, आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और वो आपके, अगर डेस्टिनेशन क्लियर है तो आप आसानी से सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आगे बढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाई वी आर हियर। हम लोग आज यहाँ क्यों हैं। आप अगर मान लीजिए 750 से 800 लोग आज अभी पैनल में हैं, तो नींद तो इनको भी आ रही होगी। लेकिन कईयों की नींदें उड़ी हुई हैं। 750 लोग ऐसे हैं जिनको नींदें नहीं आती। उनको काम करने की कहीं ना कहीं वजह का क्लियर है, इसीलिए शायद वो इस पैनल में है। क्योंकि इस पैनल में 1,000 से या उससे ज्यादा भी लोग हो सकते थे। बाकी लोग क्यों नहीं हो पाए, उसकी सीधी वजह एक है कि मैंने पहला जो स्लाइड पे बात किया, जब तक डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तब तक कोई भी काम करने में मन लगेगा ही नहीं, इच्छा करेगी नहीं, टालम टोल के नियम काम करेगा। चलिए, टुडे भी मैंने जैसा बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पास कुछ वजह है। वाई वी शुड बिल्ड टीम। हमें एक टीम क्यों बनानी चाहिए, ये पहला सवाल। दूसरा, व्हाट इज पॉसिबिलिटी इन लाइफ विदाउट टीम वर्क। यदि हम टीम वर्क नहीं करते हैं, यदि हम टीम नहीं बनाते हैं, तो हमारी लाइफ कहाँ क्या हो सकती है। दोनों ही चीजें हैं। टीम बनाने से हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है और टीम नहीं बनाने से भी हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है, आज हम उसी टॉपिक पर दोस्तों बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालिसिस पे अगर हम बात करें, इनकम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक आम आदमी जो अकेले मेहनत कर रहा है अपनी काबिलियत, एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद एक अच्छा प्रोफेशन में, एक अच्छी जॉब में जाते हैं। और जॉब में जाने के बाद अगर वो एक मतलब प्रॉपर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है। साइंस ये कहती है, सॉरी, इकोनॉमिक्स ये कहती है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ये कहता है स्किल प्लस टाइम इक्वल टू मनी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि काबिलियत और समय का अनुपात जो होता है उसके अनुसार से ही पैसा कमाया जा सकता है। एम आई राइट और रोंग। यानी जितने हम काबिल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलेगा, और उस जॉब में हम जितने घंटे या जितना समय डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पे आउट मिलेगा। जनरली हम एक जॉब में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना एक बायोडाटा रखते हैं
जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है वो हमारी काबिलियत को चेक करता है कि हम कितने काबिल हैं, यानी हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है या हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा, और वो अपने समय के अकॉर्डिंग हमारा सैलरी तय करता है। एम आई राइट? कहीं ना कहीं हमारा सैलरी जो है, हमारा इनकम डिसाइड करने वाला व्यक्ति है, वो ये देखता है कि हमारी स्किल प्लस हम टाइम कितना देना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पैकेज डिसाइड कर दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर स्किल नहीं के बराबर में है या नहीं है और उसके पास समय बहुत है, पैसा कमाने के लिए समय और काबिलियत का दोनों का होना जरूरी है दोस्तों, तभी पैसा आएगा। ये बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी जॉब ले चुके हैं, वो प्रॉपर जॉब में टाइम देते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। बट एक व्यक्ति जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, लेकिन समय पूरा है, क्या पैसा कमाए आएगा? मनी जीरो। हम सभी जानते हैं, जो बहुत कम क्वालिफाइड है या बहुत कम स्किल्ड लोग हैं, उनका इनकम भी बहुत बड़ा कभी नहीं होता। रेयर केस हो सकता है कि किसी की कुछ और ऐसा काम सेट कर दिया हो, वो एक रेयर हो गया, बट 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि स्किल के बिना सिर्फ टाइम होने से पैसा आ जाए। दूसरा पॉइंट, स्किल है लेकिन उस स्किल को यूज नहीं कर रहे हैं, यानी समय नहीं देते हैं उस स्किल के। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया, एमबीबीएस और एमडी करके आए वो, और बाकायदा स्किल पूरी है, लेकिन वो कभी भी अपने क्लिनिक पे टाइम नहीं देते या अपने पेशेंट्स को देखते नहीं, अपनी इधर उधर की लाइफ में बिजी रहते हैं। क्या उनको उस प्रोफेशन से इनकम आएगी? दोस्तों जवाब आता है नहीं। उसका वजह है इन दोनों चीजों का प्रयोग होना। फाइनेंशियल इक्वेशन डिपेंड ऑन बोथ, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, फाइनेंस को अगर मेंटेन करना है तो इन दोनों चीजों का तालमेल होना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यदि आपको ये गणित समझ में आ गई तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। कभी भी टीम बनाना और टीम को संभालना आपके लिए बोझ या दूसरे की जिम्मेदारी का काम नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये दोनों चीजें तभी होंगी, स्किल और टाइम, जितना जिसके पास स्किल, जितना जिसके पास टाइम, वो उतना बड़ा पैसा बना सकता है। ये इकोनॉमिक्स कहती है, यानी टाइम प्रोपोर्शनेट टू मनी और मनी प्रोपोर्शनेट टू टीम। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, और जितना बड़ा टीम उतना बड़ा टाइम, जितना बड़ा टाइम उतना बड़ा स्किल। तो कहीं ना कहीं इसका इक्वेशन काम करता है। और अगर मैं बात करूं, इसका मतलब आप समझें, फाइनेंशियल इनकम डिपेंड्स ऑन स्किल प्लस टाइम, यानी हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो हमारी इन दो चीजों पर आधारित है। अब अगर मैं बात करूं स्किल की, एक लेबर, मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है, एक लेबर स्किल के व्यक्ति हैं कोई, और उनका ऑन एन एवरेज इनकम मान लीजिए 400 रुपये प्रतिदिन है, और वो दिन का 10 घंटा देते हैं, यानी उनका स्किल जो है वो एक लेबर स्किल है, सामान्य स्किल है, और टाइम उनके पास पूरा 10 घंटा है। यदि वो 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्निंग करते हैं और 10 घंटे काम करते हैं, तो ऑन एन एवरेज वो 40 रुपये प्रति घंटे की स्किल को मेंटेन करते हैं। ये उनकी स्किल है, यानी कि उनका स्किल का अगर हम पैरामीटर देखें तो उनका जो 40 रुपये प्रति घंटे के वो व्यक्ति हो सकते हैं। और यही अगर मैं एक डॉक्टर की स्किल पे बात करूं, एक बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर है जिनका 5,000 रुपया प्रति घंटे का स्किल है और वो 10 घंटे काम करते हैं। यहाँ पर समझने की बात है दोस्तों, मतलब 10 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं तो प्रति घंटा मतलब पूरे दिन में वो 5,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन 10 घंटे वो भी काम करते हैं। काम दोनों 10 घंटे ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों का स्किल अलग है। एक व्यक्ति का स्किल है लेबर स्किल और एक व्यक्ति का स्किल है डॉक्टर स्किल। दोनों में स्किल में अंतर होने की वजह से इनकम में अंतर है। डॉक्टर साहब 5,000 रुपया रोज कमा रहे हैं, जबकि हमारे भाई साहब जो लेबर स्किल वाले व्यक्ति हैं वो 400 रुपया कमा रहे हैं। दोनों में अगर घंटों की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी 1 घंटे की वैल्यू निकालें, तो लगभग 500 रुपया प्रति घंटा। यानी दोनों का स्किल अलग तो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी अलग। अवर होल लाइफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू स्किल, हमारा पूरा जीवन कहीं ना कहीं हमारी का। इसीलिए दोस्तों हर एक व्यक्ति कहता है सीखने पे ज्यादा विश्वास करें। यदि हमें कमाना है, अर्न करना है, तो पहले उससे पहले हमें लर्न करना जरूरी है, यानी अपने आप को स्किल्ड बनाना जरूरी है जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा पूरा लाइफ कहीं ना कहीं
स्किल पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करूंगा, ये था स्किल का कैलकुलेशन। अब मैं बात करूंगा टोटल, अगर मैं बात करूं समय की। अब समय के कैलकुलेशन को समय, क्योंकि दोनों ही चीजें हमें समझना जरूरी है। स्किल को हमने समझ लिया कि अगर हम हमारे पास अच्छी स्किल है तो हम ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट अब समय की इक्वेशन को समझें, क्योंकि दोनों के पास 10-10 घंटे ही हैं। एक लेबर क्लास का व्यक्ति है जो वो काम कर रहे हैं तो वो भी 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और एक डॉक्टर साहब हैं वो भी 10 घंटे, क्योंकि समय तो सीमित है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे, और 24 घंटे के दायरे को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, अंबानी जी के पास भी है, टाटा के पास भी है, बाटा के पास भी है। दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब इसको भी हम समझ लेते हैं आखिर टाइम का क्या कैलकुलेशन है। इफ स्टार्ट जॉब इन 20 ईयर, अगर हम 20 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं अपने काम को, और 60 साल तक हम जॉब करते हैं। हर एक व्यक्ति सामान्य जीवन में, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, 20 साल की उम्र में पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पकड़ ली या कोई काम पकड़ लिया, और 60 साल तक हमें वो काम करना है। यानी पूरी जिंदगी हम अगर बात करें तो 40 साल हम वर्किंग करेंगे। 40 ईयर ऑफ वर्किंग ईयर्स वी हैव। हमारे पास 40 साल हैं काम करने के लिए। और अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से निकालें तो 10 घंटा डेली, महीने का 30 दिन, साल के 12 महीने, और जिंदगी के 40 साल। ये आप आराम से पेपर पे भी निकाल सकते हो। एक आम व्यक्ति पूरे दिन में 10 घंटे काम करते हैं, महीने के 30 दिन काम करते हैं, साल के 12 महीने काम करते हैं, और जिंदगी के 40 साल, 20 साल से लेके 60 साल तक। ये अगर वो करते हैं तो पूरी जिंदगी में टोटल जो समय वो उनके पास है, वो 1,44,000 घंटे वो पूरी जिंदगी में काम कर पाएंगे अकेले। यहाँ पे समझने की जरूरत है दोस्तों, हमारे पास पूरी जिंदगी में काम करने के लिए 1,44,000 घंटे हैं। लेकिन क्या ये 1,44,000 घंटे हम काम कर सकते हैं? जवाब आता है नहीं। कारण क्या है कि होली, दिवाली, छुट्टी, छपाटी, हारी, बीमारी, शादी, बारात, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से हम कभी कभी अपने काम से छुट्टी करते हैं, या हम बिजी हो जाते हैं, और हम पूरा दिन, महीने के 30 के 30 दिन काम नहीं कर पाते, साल के 12 महीने काम नहीं कर पाते, और 40 साल कंटिन्यू बिना रुके बिना थके काम नहीं कर सकते। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पूरी जिंदगी में काम करने के लिए सिर्फ 1 लाख घंटा है। कितना दोस्तों? मात्र 1 लाख घंटा है। सॉरी, हाँ, मात्र 1 लाख घंटा है। पूरी जिंदगी में हम 1 लाख घंटे से ज्यादा नॉर्मली हम काम नहीं कर सकते। अब 1 लाख घंटा है, अब 1 लाख घंटे की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो समझना जरूरी है। अगर हम एक लेबर क्लास की तरह, अगर हमारा स्किल लेबर क्लास का है, तो 40 रुपए प्रति घंटा मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो होल लाइफ इनकम कैन बी 40 लाख टू 60 लाख। हाइएस्ट 60 लाख से ज्यादा नहीं जाएगी। हर एक व्यक्ति अपना कैलकुलेशन कर सकता है। आज आपकी वर्तमान में जो भी इनकम है मासिक, उसको आप पर डे में निकाल दें, और जो महीने में आपको आ रही है उसको घंटे में डिवाइड कर दें, आपको आपका स्किल का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। उसके हिसाब से आपकी जो एज है उसमें आप आगे 60 साल तक का घंटे निकाल लो कि कितने घंटे आपके पास हैं, आप लाइफ में और कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं अपनी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। हर एक व्यक्ति कैलकुलेशन कर सकता है। ये आज आपके सामने कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, उसका वजह मैंने आपको जब स्लाइड ओपन नहीं की तो उससे पहले ही बताया था। मैं फिर भी कंटिन्यू बताता चलूंगा। होल लाइफ इनकम कैन भी, एक लेबर क्लास व्यक्ति की इनकम हाईएस्ट जो हो सकती है 40 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि स्किल जो है उसके अकॉर्डिंग वो अपने घंटे को सेल आउट कर रहे हैं। यही डॉक्टर साहब की स्किल की अगर मैं बात करूं, उनके घंटे की कीमत कितनी है? 500 रुपया प्रति घंटा। यदि 1 लाख घंटे को उनके भी कैलकुलेशन करें तो लगभग 5 करोड़ से लेके 8 करोड़। ये 5 से 8 क्यों हो रहा है, या 40 से 60 क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई के हिसाब से थोड़ा कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, लेकिन स्किल नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, ना समय बढ़ रहा है। यहाँ गौर करना। इसीलिए 40 to 60 लाख का डाटा ऑन एन एवरेज लिया है। और सर डॉक्टर साहब के लिए भी रहा कि उनका मिनिमम इनकम 5 करोड़ और मैक्सिमम 8 करोड़ तक जा सकता है अपने इस प्रोफेशन से। ये है दोस्तों टाइम और स्किल का कैलकुलेशन। यानी जिसके पास स्किल और समय, समय सीमित है, 1 लाख घंटे से ज्यादा, हाईएस्ट कितनी भी बहुत ज्यादा मेहनती होंगे तो 1.25 लाख घंटे काम कर लेंगे, 1,25,000 घंटे। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसीलिए 5 से 8 करोड़ किया है, इसीलिए 40 से 60 लाख किया है। उससे ज्यादा नहीं कर सकते।
और स्किल का भी एक लिमिट है। डॉक्टर साहब एक बार डॉक्टर बन गए, अब वो इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर उनके प्रोफेशन से उनको अच्छा पैसा नहीं बन रहा है, उनका स्किल के अकॉर्डिंग वो पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो अब स्किल चेंज नहीं कर सकते, यहाँ भी लिमिटेशन लग गई। देन अब मैं बात करूं, नाउ चेक हिमसेल्फ, हाउ कैन इंक्रीज स्किल प्लस टाइम। ये सबसे बड़ा सवाल है। समय भी सीमित है, 1 से 1.25 घंटा। स्किल भी लिमिटेड है। आज एक व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही रहेंगे, जो सीए है वो सीए ही रह के पैसा पूरी जिंदगी कमाएंगे। एक जॉब वाले व्यक्ति पूरी जिंदगी जॉब करके ही पैसा कमा सकते हैं। एक अलग अलग वकील साहब हैं तो वकालत से ही पैसा कमाएंगे। यानी उनके पास जो स्किल उन्होंने बचपन से लेकर और 20-25 साल तक जनरेट की, अपने अपने आप को डेवलप किया, तो वो स्किल से ही अब पूरी जिंदगी पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन अपने स्किल और समय को फिर हम बढ़ाएं कैसे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्या ये लोग अपनी स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं? अभी एक बार एक डॉक्टर साहब वकील बन सकते हैं, या वकील साहब डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो उसी स्किल से जीवन भर पैसा कमाने वाले हैं। तो अब स्किल को और समय को बढ़ाएं कैसे? हमारे पास दो ऑप्शन है दोस्तों। हमारी स्किल और समय को बढ़ाने के लिए दोनों ऑप्शन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसको बड़ा गौर से समझने की जरूरत है दोस्तों। वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, परचेज स्किल प्लस टाइम ऑफ अदर्स बाय ऑफरिंग जॉब एंड सैलरी। एक ऑप्शन है, क्या हो सकता है हमारे पास स्किल कम हो बट हमारे पास उतना पैसा हो कि हम लोगों को एक पूरा एक सिस्टम बनाएं और सिस्टम में लोगों को जॉब पे रखें। जॉब उनके समय और काबिलियत को हम खरीद लें। ये बिल्कुल मतलब लेमन लैंग्वेज है, क्योंकि जॉब का मतलब ही होता है समय और काबिलियत को बेचना। कोई बेचता है और कोई खरीदता है, ये बात हम सब जानते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम लोगों के समय और काबिलियत को खरीद लें और उसके बदले में उनको सैलरी दें हर महीने। तो इस तरीके से हम अपना बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें, इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश अंबानी जी, अगर मैं उनकी बात करूं, रिलायंस हैव ए 1 लाख एम्प्लॉइज। रिलायंस के पास आज की डेट में, रिलायंस ने क्या किया दोस्तों, अपना स्किल बढ़ाने के लिए अंबानी जी ने खुद यूरोप में जाके अपनी एजुकेशन बढ़ाने पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। जो उन्होंने क्वालिफिकेशन एक लाइफ में जो उन्हें लेनी थी, जो स्किल उन्हें अपने अंदर जनरेट करनी थी, वो उन्होंने जनरेट की। सबसे बड़ी जनरेट उन्होंने स्किल जो जनरेट की, उन्होंने जनरेट की अपनी टीम वर्क करने की कला। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनके पिताजी ने उनको ये सिखाया था, धीरू भाई अंबानी जी ने, कि आप ऐसा काम करो जिसमें लोग आपके लिए आपके साथ काम करें। तो वही काम अंबानी जी कर रहे हैं लगातार। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी जी के पास लगभग लगभग 1 लाख एम्प्लॉय होंगे अलग अलग स्किल के। बहुत सारे लोग लेबर क्लास के होंगे, बहुत सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे, बहुत सारे एमबीए होंगे, बहुत सारे वकील होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। अलग अलग सेक्टर के कम से कम 1 लाख लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। इट मीन्स मुकेश अंबानी जी के पास आज की डेट में उनकी स्किल को हटा दें तो 1 लाख स्किल है। यानी वो स्किल उन्होंने पैसा खर्च करके हायर की है, परचेज की है, हायर की है, हम कुछ भी मान सकते हैं। और 1 लाख लोग अगर दिन का 10-10 घंटा अपनी स्किल का प्रयोग करके देते हैं अंबानी या रिलायंस सिस्टम के लिए, रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो पूरे दिन में उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख घंटे वर्किंग होता है। यानी एक आम आदमी पूरी जिंदगी 10 घंटे 1 लाख घंटे काम करेगा, लेकिन अंबानी जी के लिए एक दिन में 10 लाख घंटे, यानी 10 लोग पूरी जिंदगी में जितना काम करते होंगे। ये सिर्फ एक अनुमान है दोस्तों, इससे ज्यादा ही होगा ये, क्योंकि एम्प्लॉय भी इससे ज्यादा है उनके पास। यानी उनके पास स्किल भी उससे ज्यादा काम कर रही है उनके लिए। तो 1 लाख एम्प्लॉय 10-10 घंटे काम करते हैं, तो 10 लाख घंटे एक दिन में काम हो जाता है। और उसकी वजह से अंबानी जी का इनकम उसी इन व्यक्ति के आप अनुमान लगा सकते हैं, 1 लाख 1 लाख टाइम इनकम मोर देन ए कॉमन मैन। इसीलिए अंबानी जी का इनकम अगर मैं बात करूं तो उसी के अनुपात में है। क्यों है? हम सब समझदार हैं। उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उन्होंने एक सेटअप किया और वहां पे जो लोगों को जॉब पर रख दिया। आज लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके लिए टाइम और स्किल दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनका उनका ग्रोथ
एक आम आदमी से 1 लाख गुना ज्यादा है। 1 लाख गुना ज्यादा, यानी एक आम आदमी जितना कमाएगा पूरी जिंदगी में, उतना वो शायद एक दिन में या एक घंटे में कमा लेता है। यही समझने की बात है दोस्तों। और वो उसके पीछे सिर्फ एक ही गणित है, टाइम प्रोपोर्शनेट टू मनी और मनी प्रोपोर्शनेट टू टाइम। ये अर्थशास्त्र कहता है भाई, इन्वेस्टिंग करोड़ एंड करोड़ उन्होंने सेटअप किए, सैलरीज बांटी, सिस्टम बनाए, और आज इस सिस्टम में सिस्टम काम कर रहा है और वो असीमित पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए उन्हें खुद कभी काम करने की और खुद की स्किल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाउ वी कैन इंक्रीज इनकम। अब ये बात अंबानी जी पे तो लागू है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 हमने आपको बताया। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस ऑप्शन को, अंबानी जी वाले ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं? हो सकता है वो 1-8% लोग हों। जो लोग हैं वो एक बार हाथ उठाएं कि हाँ भाई, हम भी अंबानी जी की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, हजारों लाखों लोगों को जॉब पे रख सकते हैं और उन्हें हर महीने सैलरियां बांट सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? चलिए, कुछ बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए लगाने को हैं। आप इस पैनल में देखिएगा दोस्तों, लगभग 750 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन उनमें से 25-30 लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, वो अंबानी जी की तरह करोड़ों रुपए लगा के लोगों को जॉब पे रखे, कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखो, परसेंटेज लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है। 95% लोग या 98% लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर सकते, जिनके पास उतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। यहाँ समझने की बात है दोस्तों। अब नाउ वी कैन इंक्रीज इनकम, वी वुड इंक्रीज अवर इनकम स्किल प्लस टाइम। हम अपना स्किल और अगर अपना समय बढ़ाना चाहते हैं, विदाउट इंक्रीज वी कैन नॉट अचीव लाइफ गोल। यदि हम अपना समय और अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे लाइफ के जो भी गोल या सपने हैं, वो हम अकेले दौड़कर सिर्फ जीविका जी तो सकते हैं। हम एक अच्छा एक घर भी बना सकते हैं। हम एक छोटी सी अल्टो टाइप की कोई या उससे बड़ी 5 लाख 7 लाख 8 लाख तक की गाड़ी भी नॉर्मल लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वो लाइफ कभी नहीं जी सकते जो एक टीम वर्क या स्किल को और टाइम को मल्टीप्लीकेशन करके लिया जा सकता है, जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं। यदि हम अपने लाइफ में बड़े सपने हैं, हमारी कुछ बड़े घर बनाने के सपने हैं, बच्चों को देश विदेश को में पढ़ाने की चाहत है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस करने की चाहत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां मेंटेन करना चाहते हैं, परिवार में हर तरीके की खुशहाली हो, वो अगर जनरेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हमें अपना टाइम और स्किल बढ़ाना पड़ेगा। और यदि हम टाइम और स्किल अगर पैसा खर्च करके या लोगों को जॉब पे रख के नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जस्ट वन एंड ओनली ऑप्शन टू गेट रिच। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें रईस, पैसे वाला या अमीर बना सकता है। वी शुड बिल्ड ए स्किल्ड टीम बाय एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी चाहिए, या हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी यदि हमें सफल होना है। तो हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो स्किल्ड हो, जो सीखी हुई हो। जैसे मैंने बताया, क्रिकेट ग्राउंड में आप 11 खिलाड़ियों को लेकर उतरते हैं, लेकिन स्किल्ड सिर्फ आप हैं, बाकी के 10 लोग बैट पकड़ना भी नहीं जानते, तो 100% टीम हारेगी। क्योंकि जिस टीम में एक ही व्यक्ति परफॉर्म करेगा और बाकी लोग सिर्फ एक मैं कह सकता हूँ दर्शक की तरह देखेंगे या सिर्फ एक नाम की तरह खड़े रहेंगे, तो वो टीम कभी नहीं जीत सकती। इफ एनी वन बिल्ड 200 2000 प्लस टीम इन मेटाफोर सिस्टम। अब मैं बात करूं मेटाफोर सिस्टम में, अगर एक व्यक्ति, हम काम कर रहे हैं और अगर हम काम करके 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं और मेहनत करके एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि हमने जिनको इस बिजनेस में लेके आए, हम जिनको डायरेक्ट जिस बिजनेस में लेके आए, उस एक हर एक व्यक्ति को सिखाना और उस हर एक व्यक्ति को अपने साथ अगर हम आगे ले जाने का काम करते हैं, और यही काम उनको करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब हम एज ए लीडर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो हमारी टीम भी वही सीखती है कि यदि मेरा लीडर सुबह शाम लगा हुआ है, मेरा लीडर लगातार हमें सिखाने पे मेहनत कर रहा है, मेरा लीडर बराबर मेहनत स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, फील्ड में भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो टीम भी एक समय के बाद आपको कॉपी करती है। और जब वो कॉपी करेगी, तो एक समय के बाद आपके पास हो सकता है रातों रात आपके पास ये चीजें ना हो कि एक दिन अंबानी जी भी एक दिन में 1 लाख लोगों की टीम नहीं बना ली है। उनको भी समय लगा, दसियों साल से वो ये काम कर रहे हैं, तब कहीं जाकर और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद तब उनके पास टीम है। इसी तरीके से हमें भी समय लगेगा।
हर बिजनेस समय लेता है। लेकिन आप सोच के देखो, 2 साल 1 साल आपने मेहनत की और आपके पास अच्छी एक टीम तैयार हो गई जो ट्रेंड है, और वो मेटाफोर्स में आपके साथ काम करके और एक बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रही है। अब आप सोच के देखो, 2000 स्किल्ड लोग अगर आपके साथ हैं जो मेटाफोर्स की एबीसीडी सब जानते हैं, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे क्या करना है, कैसे लोगों को सिखाना है, कैसे फील्ड में मदद करनी है, कैसे क्लोजिंग करानी है, ये सारी चीजें उन्हें आती हैं। और अगर 2000 लोग पूरे दिन में सिर्फ 1-1 घंटा काम करते हैं, तो दोस्त 2000 एक दिन में 2000 घंटे काम होगा आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी आपकी टीम के अंदर। और अगर 2000 लोग दिन का 30 महीने में 30 दिन काम करते हैं, और 2 साल 24 महीने लगातार काम करते हैं, तो दोस्तों पूरी जिंदगी का काम आप सिर्फ 2 साल की मेहनत के बाद पूरी जिंदगी का काम 1 महीने में हो जाएगा। यानी 2 साल में आपने वो काम कर दिया जो काम करने में आपको पूरी जिंदगी लगती है। 1,44,000 घंटे आप पूरी जिंदगी में काम करते हैं हाईएस्ट, उतना काम सिर्फ टीम में 2000 लोगों को, मतलब एक 2000 लोगों की स्किल टीम बनाकर सिर्फ 1-1 घंटा उनके टाइम के कंट्रीब्यूशन के आधार पे आपका हो जाएगा। यही है दोस्तों टीम वर्क की पावर। यहाँ आपका समय और आपका, मतलब जो काम 60 साल तक होना था वो सिर्फ आपने 2023 और 24 के अंदर कर दिया। अब आप बाकी के साल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आप सोच के देखो। इन फॉर्म ऑफ इनकम, अगर मैं इनकम की बात करूं, 2000 एसोसिएट गिफ्ट ओनली 100 डाई इनकम। यदि आपके 2000 लोग जो काम कर रहे हैं, और वो आप, और जिनको आपने 1 से 2 साल की मेहनत करने के बाद तैयार की एक बढ़िया टीम, और वो 2000 लोग अगर 100 डाई का बिजनेस भी पूरे महीने में आपको देते हैं, कितने में सर? मात्र पूरे महीने में 100 डाई की इनकम आपको हर एक लीडर से जनरेट होती है। तो आपका जो महीने का पे आउट रहेगा वो लगभग लगभग 2 लाख डाई इंटू 90। आज 90 की रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो महीने का अंतर इनकम होगा 1,80,00,000, यानी लगभग 2 करोड़ रुपया पर मंथ इनकम आप आराम से 2023 24 या 25 के बाद आराम से ले पाओगे, कि सिर्फ लोगों को ज्वाइन करा देने से बिजनेस चल जाएगा। नहीं दोस्तों, हमें अपने लोगों को ज्वाइन भी कराना है, ज्वाइन करा के उन्हें सिखाना भी है, सिखाने के साथ साथ उनकी मदद भी करनी है, ताकि कल वो अपने आप में काम करने में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाए। और जिस दिन उनके अंदर ये कला आ गई दोस्तों, एक एक करके आपने 2000 लोग खड़े कर दिया आपकी टीम में, दे देकर ट्रेनिंग, दिला दिला कर ट्रेनिंग, तो ये इनकम 100% ली जा सकती है। और बहुत सारे लोग लेने लगे हैं और बहुत सारे लोग लेने जा रहे हैं। इफ नॉट बिल्ड ए टीम एंड डिपेंड ऑन नॉन वर्किंग इनकम, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेटाफोर्स में सबसे बड़ी बीमारी यही है। देन हाउ कैन अर्न, टीम बना नहीं रहे हैं, सिर्फ उम्मीद में बैठे हैं। इफ योर एवरेज इनकम, मंथली इनकम, अब इसको अगर अपन समझें नॉन वर्किंग हिसाब के, अगर अपन देखें 40,000 रुपए इंटू, अगर मैं एक बात करूं नॉर्मल एक व्यक्ति की इनकम क्या हो सकती है, 40,000 रुपया प्रति मंथ, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल, पूरी जिंदगी काम करेगा तब 1,92,00,000। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 20 साल की उम्र में 40,000 रुपया है, आप अगर अपने सराउंडिंग में नेटवर्क में ढूंढेंगे तो 100 में से शायद 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो 40,000 रुपये महीने की जॉब कर रहे होंगे। उनका सालाना पैकेज 12 महीने के हिसाब से एवरेज देखें तो लगभग 4,80,000, और जिंदगी के 40 साल अगर वो काम करते हो तो 1,92,00,000। मैं मानता हूँ थोड़ा सा और बढ़ेगा समय के हिसाब से, इनकम बढ़ सकती है ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़, बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखो, लास्ट स्लाइड पे मैंने दिखाया 2 साल मेहनत करके और टीम तैयार करके महीने का 2 करोड़। ये समझने की जरूरत है, यहाँ पूरी जिंदगी खप जाएगी तब 3 करोड़ 4 करोड़। बहुत अच्छा स्किल और बहुत अच्छा जॉब है। तो नाउ यू हैव टू चूज टीम वर्क और इंडिविजुअल वर्क। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें टीम वर्क करना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या फिर हम अकेले दौड़ते रहे। जॉब कर रहे हैं तो हम उसी में बहुत खुश हैं, हम छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हम उसी में, ये लग रहा है कि बस अब हमारा पूरी जिंदगी के टारगेट पूरे हो गए, अब तो अपनी जिंदगी कट जाएगी। दोस्तों इस जिंदगी में जन्म सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया है कि आओ खाओ पियो और निकल लो। जन्म ऊपर वाले ने दिया, और ऊपर अपना जो शरीर है उसके ऊपर एक करीब 6-8 इंच की
सर दिया है, ब्रेन, उसके अंदर एक ब्रेन दिया है जिसको ये सोचने की शक्ति दी है कि तू जो चाहे वो अचीव कर सकता है। तो चाहत सिर्फ इतनी है, बस महीने में 30, 40, 50 हजार आ जाए, अपना घर चल जाए, अपनी जीविका चलती रहे, और ऐसे करते करते एक दिन निकल लें। तो दोस्तों किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप ही का बिगड़ेगा जो बिगड़ना है। तो बी सीरियस अबाउट दिस। और मुझे लगता है टीम वर्क मेटाफोर्स की अगर मैं बात करूं, मेटाफोर्स क्यों करना है, इट्स ओनली प्लेटफॉर्म, ये अकेला प्लेटफॉर्म है वियर वी कैन वर्क अनलिमिटेड एंड अर्न अनलिमिटेड। ये अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप पूरे मार्केट में घूमे हो जाके, कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहां आप असीमित काम कर अपने असीमित टीम बना सको और असीमित टीम के साथ साथ असीमित पैसा कमा सको। हर जगह कोई ना कोई बैरियर लगा है। ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आने वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। क्या करें और कैसे करें ये हम सबको पता है। अपनी टीम बनाना पहला टास्क होना चाहिए। पहले सबसे पहले 10, 20, 30 डायरेक्ट, 40, 50 डायरेक्ट, जितने कर सकते हो उतने कर लें। और जो आ गए उनको भी आगे बढ़ने में, उनकी टीम बनाने में मदद करना पहला काम। दूसरा, तीसरा काम, टीम में जो लोग आ गए उनमें से किसी भी हर एक व्यक्ति तक आपको पहुंच के उसको सिखाने पे और सिखवाने की काम करना जरूरी है। आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनने में मदद करना है। इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति तभी बनेगा जब वो सीख के तलवार चलाना जान जाएगा, सीख के गाड़ी ड्राइव करना सीख जाएगा, तो वो अपने आप गाड़ी चलाएगा, फिर बार बार आपसे नहीं पूछेगा गाड़ी कैसे चलानी है। ये काम आपको सिखाना पड़ेगा और उसे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और समय समय पर उसकी ग्रोथ पर भी निगाह रखनी पड़ेगी कि अगला इंसान मेहनत कर रहा है, और बाय द वे अगर उसकी बड़ी इनकम लेना है तो बड़ा टर्नओवर करना पड़ेगा। यानी अगर बड़ा पैसा, हमें करोड़ों रुपए की इनकम चाहिए, तो बड़ा टर्नओवर भी करना पड़ेगा। और बड़ा टर्नओवर कभी अकेले नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। और टीम बनाने से पहले सबसे पहला काम है, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किस किस को टीम में लेना है दोस्तों, और किस किस के साथ लगना है। टीम वर्क के साथ यही लगभग मेरा मैक्सिमम सेशन मेरा लगभग कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैं सिर्फ आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अकेले दौड़ने से दोनों चीजें हमारे सामने हैं। एक व्यक्ति है जिसने 6 हाथ जनरेट कर रखे हैं, फोन भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, सारे काम खुद ही कर रहा है, बट वो अकेले इंडिविजुअल वर्क है। अब उसको और काम बढ़ेंगे तो 8 हाथ नहीं हो सकते, वर्किंग एंड बढ़ाए नहीं जा सकते। वर्किंग एंड सिर्फ टीम वर्क से ही बढ़ाए जा सकते हैं। तो टीम तो दोस्त बनानी पड़ेगी। और टीम बनाने के लिए अगर आप तैयार हैं, एक ऊंची उड़ान के लिए अगर आप तैयार हैं, तो 100% मेटाफोर्स आपको करोड़ों रुपए की इनकम देने के लिए तैयार है। हर लीडर आपके साथ, आपके साथ, आपकी टीम के साथ, आपकी टीम को ट्रेंड करने से लेके, और टाइगर टीम इंडिया के जितने भी दोनों प्रोग्राम्स होते हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सकते हैं, पर इसके बहुत बड़े परिणाम आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर देखने को पाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका इनकम लाखों रुपए महीने और करोड़ों रुपए तक पहुंच गया।